तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ मौर्य जी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिलता कितना है। मतलब हम जितना भी फीस कॉलेज को जमा करते हैं, हमें उसका कितना परसेंट हमें स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता है। ठीक है, इसके बारे में। और भाई देखो, एक ही क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही ब्रांच में बैठे हुए हैं, एक ही ब्रांच के हैं, उसी में से कुछ बच्चों का स्कॉलरशिप मिलता है, कुछ का नहीं मिलता है, किसी का ज्यादा मिलता है, किसी का कम मिलता है। तो मतलब ऐसा भेदभाव और ऐसा फ्लैक्चुएशन क्यों होता है, और आपको भी क्या करना चाहिए कि आपका स्कॉलरशिप मिलने की चांसेस 100% रहे या ज्यादा रहे, और ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप मिलने की चांसेस रहे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, पूछ सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिलता कितना है। तो भाई देखो, हमें स्कॉलरशिप उतना मिलता है जितना हम फीस अपने कॉलेज में जमा करते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो हमारे कॉलेज वाले जितना फी रसीद बना दें हमारे पैसे का, हमारे फीस का, उतना हमें स्कॉलरशिप मिलता है। अब क्योंकि देखो भाई, अगर मान लो सपोज करो 60,000 अगर आपके कॉलेज का फीस है, तो कॉलेज वाले 60,000 का फी रसीद ही नहीं बनाते हैं, 51 या 52 या मैक्सिमम 55,000 का ही बनाते हैं। 5-6 हजार कमी का वो फी रसीद बनाते हैं, क्योंकि जो फी रसीद होता है वही स्कॉलरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है उसमें वेरीफाई के लिए हो जाता है, और उसमें जितना अमाउंट रहता है वही हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब ऐसा सारे कॉलेज करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज ऐसा करते हैं, 5-6 हजार कम ही बनाते हैं। तो भाई उसमें जितना रहेगा फी रसीद में, उतना आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपका कॉलेज पूरा बना देता फी रसीद, अगर वो जाता है वेरीफाई के लिए, तो उतना आपको पूरा का पूरा मैक्सिमम, मतलब उतना आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सकता है। मतलब कम भी मिलता है लेकिन वो मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो ये इतना स्कॉलरशिप मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई देखो, क्यों ऐसा भेदभाव होता है कि किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, जबकि एक ही क्लास के बच्चे हैं, एक ही ब्रांच के बच्चे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, स्कॉलरशिप नहीं मिलने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि डॉक्यूमेंट। भाई देखो, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट, आय, जात, निवास या आधार कार्ड या जो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट सर्टिफिकेट वो हुआ, और जितना भी आपका फी रसीद हुआ, आपको टाइम टू टाइम जब जहां लगे जरूरत आपको देना चाहिए, दे देना चाहिए। मतलब आप हमेशा वेरीफाई करके रखना चाहिए, और कोई भी गड़बड़ हो तो आपको आपके क्लास टीचर से पूछना चाहिए कि सर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, या आपको हर एक चीज को अप टू डेट टाइम टू टाइम दे देना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बनवा लेना चाहिए। अगर आप वहां पे एक भी जगह अगर मिस्टेक होता है डॉक्यूमेंट में, तो आपका स्कॉलरशिप वहां पे फंसने की चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप जिसको नहीं मिलते हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से ही नहीं मिलते हैं। नहीं तो भाई भेदभाव क्यों गवर्नमेंट रखेगी? किसी का सगा तो है नहीं, किसी का दुश्मन तो है नहीं, डॉक्यूमेंट खराब रहा तो मतलब फंस जाता है, नहीं तो चला गया, फॉरवर्ड हो गया, तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, और हम बात करते हैं कि भाई किसी को ज्यादा, किसी को कम, ऐसा क्यों होता है? तो भाई देखो, ये फैक्टर कई चीजों पे डिपेंड करता है। देखो, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट कम से कम है तो गवर्नमेंट देखती भाई कि मतलब बिलो एवरेज है, मतलब कम से कम इसका इनकम है, उतना अमीर नहीं है, तो हम इसको स्कॉलरशिप ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए ताकि आगे बढ़ सके, पढ़ सके और अप्रिशिएट हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा ये एक फैक्टर है, ये बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। उसमें से एक ये है कि इनकम सर्टिफिकेट कम रहेगा तो ज्यादा देते हैं। और आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट, मतलब आप पढ़ने में अच्छा, प्रीवियस ईयर का देखते हैं कि आपने अच्छा स्कोर किया, आपने अच्छा पढ़ा, तो देखते हैं कि अच्छा बच्चा ये पढ़ने में, तो उसको स्कॉलरशिप ज्यादा देते हैं। उसके बाद भी आपका जो कास्ट है, जनरल हो कि ओबीसी हो कि एससी है, एसटी हो, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। और उसके बाद भी मतलब जो फंडिंग आता है, एससी एसटी का अलग विभाग होता है, ओबीसी का अलग विभाग होता है, जनरल का अलग विभाग होता है। तो कभी कभी जनरल के पास ज्यादा पैसे चले जाते हैं, तो सारे जनरल वालों को ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, या एससी और एसटी के विभाग के पास ज्यादा फंडिंग चला जाता है, तो सारे एससी और एसटी के स्टूडेंट को ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। लेकिन आप जो कर सकते हो, जो इनकम सर्टिफिकेट हुआ और प्रीवियस ईयर का जो आपका मार्कशीट हुआ, अगर उसमें ज्यादा नंबर है और इनकम सर्टिफिकेट कम है, तो आपका स्कॉलरशिप मिलने का जो ज्यादा मिलने का चांसेस वहां बढ़ जाते हैं। और जो बाकी फैक्टर है वो तो मान लो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस विभाग को ज्यादा से ज्यादा फंड देती है, जनरल को कि ओबीसी को कि एससी और एसटी को। तो ये सब बातें हैं। इन सब वजह से कभी कभी आपका स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट की वजह से कभी कभी स्कॉलरशिप मिलता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों का कम मिलता है, कुछ लोगों का ज्यादा मिलता है। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैंने आप लोग को सब समझा दिया होगा। अगर इसके बाद में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो भाई अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।